तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, DD11 26 नवंबर को रियल मनी कंटेंट वापस आने वाला है। DD11 रियल मनी कंटेंट जो वापस आने वाला है, इसी उत्सुक में हर क्रिएटर का इंतज़ार है। हर क्रिएटर ये चाहता है DD11 में रियल मनी कंटेंट चालू हो, लेकिन DD11 कंपनियां जब कोर्ट से बात करता है तो कोर्ट भी मंजूरी दे दिए हैं, लेकिन सरकार जो है अभी तक इनका उतार चढ़ाव कर रहा है। मतलब इंडियन कानून के अनुसार तारीख पर तारीख हो रहा है। जब तारीख पर तारीख हो जा रहा है तो DD11 ने अब सीरियस ले लिया है। DD11 का कहना है या तो मेरा DD11 का पूर्ण रूप से बैन कर दीजिए या DD11 को कंपनियों को फंसा कर न रखिए। तो सरकार कह रहा है मैं तो DD11 को बैन कहाँ किया, DD11 चालू है। अब तो DD11 तो चालू है, लेकिन ये जो है रियल मनी कंटेंट चालू नहीं है। इससे कंपनियां का बहुत सारे नुकसान हो रहा है। मतलब जितना भी आप भी किसी को काम करेंगे तो अगर आपको पैसे मिलेगा तो आप बहुत अच्छे तरीक़ा से वो काम को करेंगे। अगर आपको काम करेंगे पैसे भी नहीं मिलेगा तो आप अच्छे तरीक़ा से उस काम को नहीं करेंगे और आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज़्यादा आएगा। इसी प्रकार कंपनियां को नुकसान हो रहा है। कंपनियां को एड्स, एडवाइज़र जो होता है, प्रचार जो होता है, उस पर बैन कर दिया है और वो कह दिया है चालू करोगे। हम माना कहाँ किए हैं, कुछ दिन के लिए कुछ कंपनियां जो है उसे चालू भी किए हैं और वो परमानेंट लटका दे रहा है। मतलब बैंक से इन्वाइट नहीं किया, सरकार तो कह दिया और बैंक ने इनका जिम्मेदारी नहीं लिया है। मतलब जब तक जो रियल मनी कैश, जो कैश बैग तुरंत आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था, लेकिन वो कैश बैग अब दिन तारीख गिनने लगा है और उसमें भी सही से पेमेंट नहीं होता है। जो भी कैश प्राइज मिलता है वो नहीं। इससे क्रिएटर को काफ़ी गुस्सा आया है और क्रिएटर को नुकसान हुआ है। क्रिएटर के साथ साथ कंपनी को भी नुकसान हो रहा है। कंपनी ने साफ साफ कर दिया है या तो पूर्ण रूप से DD11 चालू कीजिए या तो मुझे इस जाल में ना फंसा कर रखिए, मैं तो दूसरा प्लेटफॉर्म खोलेंगे। आप कह दीजिए पूरा बंद कर दीजिए पूर्ण रूप से, नहीं तो आप बैंक के नहीं सुविधा और जो एडवाइज़र है उसे चालू कीजिए। अब देखिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल जो 22 अगस्त को चालू किया था, ऑनलाइन गेमिंग बिल, उसके तहत तो DD11 पर बैन कर दिया है और उसमें पैसा का लेन देन बंद कर दिया है। पैसा का लेन देन जो बैंक करता है वो भी अब सही से काम नहीं कर रहा है और DD11 पर जो एडवाइज मतलब प्रचार जो होता है उसको भी बंद कर दिया गया है। अगर कंपनियां उस पर प्रचार करेगा या कोई चैनल वाले उस पर प्रचार करेगा तो 1 करोड़ का जुर्माना और 3 साल का सजा भी रखा गया है। और उसके बाद सरकार कह रहा है मैं कि DD11 चालू तो है, मैं बैंड कहाँ किया हूँ। धीरे धीरे फ्री कंटेंट खेलने का बोल रहा है, जो कि फ्री कंटेंट में कंपनियां का कितना नुकसान हो रहा है वो भी बताएंगे। पहले DD11 से प्रति महीना 706 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था कंपनियां को। हर महीना 706 करोड़ को प्रॉफिट हर महीना हो रहा था, लेकिन अब कंपनियां का मात्र 1 करोड़ 78 लाख का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो अब बुझिए कंपनियां का कितना नुकसान हो रहा है। अब देखिए आज ये जो यूजर है, ये 178 करोड़ यूजर कंपनियों को जो प्रॉफिट दे रहा है वो ये यूजर है, ये कैंडिडेट है जो कि DD11 को इंतज़ार कर रहा है कि रियल मनी कंटेंट चालू होने वाला है। लेकिन DD11 तारीख पर तारीख आ रहा है। इससे DD11 कंपनी के साथ साथ क्रिएटर का भी मनोबल टूटता जा रहा है।
अब DD11 26 नवंबर को फैसला सुनाने के लिए बोला और वो कह रहा है DD11 इतना किया है, अगर 26 जनवरी को आप रियल फैसला नहीं सुनाएंगे तो या तो मैं अपना कंपनी बंद करूंगा और जितना जल्द हो और आगे का तारीख आप लोग ना ले, और कोर्ट का तो जो नियम है तारीख पर तारीख, इस पर दबाव कंपनियां ने बना रखे हैं और कंपनियां ये 3 चीज़ का मंजूर करने के लिए बोल रहा है, या तो मैं अपना कंपनियां पूरा बेस्तर पूरा समेट लूंगा। पूर्ण रूप से बताइए, ये तो आप लोग मेरा धोबी को कुत्ता बना दिए हैं, ना तो घर की रखे हैं ना तो घाट के, मतलब थोड़ा बहुत तो इनकम हो जाता है लेकिन उससे कंपनियां मेहनत तो कर लेती है लेकिन क्रिएटर को नहीं हो रहा है, दिन पर दिन वो क्रिएटर हटता जा रहा है। अब देखिए, आप किसी भी काम को इंतजार कर कर काम करते हैं, महीना में आपको सैलरी मिलना तय है, लेकिन अब कंपनियां जो है 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपको सैलरी को रखा दिया जाएगा, यानी फंसा दिया जाएगा। आप उस कंपनियां में काम छोड़ देंगे और न्यू कंपनियां ढूंढने की तलाश में लग जाएंगे। ये तो है, इससे DD11 का बहुत कमरतोड़ नुकसान का सामना कर रहा है। इसी पर DD11 कंपनियां जो है सरकार की ओर से अपील पर अपील लगातार कर रहा है। ये ना बुझिए कि DD11 कंपनियां अभी बैठे हुए तो नहीं है, लगातार संघर्ष जारी है। अब देखिए 26 नवंबर का जो तैयारी है वो फाइनल अपडेट का मांग कर रहा है, और हो सकता है ये फाइनल अपडेट ना करे तो फिर अगले तारीख का सुनवाई कर दिया जाएगा, क्योंकि नियम है सनी देओल का, आप लोग एक डायलॉग सुने होंगे एक फिल्म का, तारीख पर तारीख। यही अभी DD11 कंपनियां के साथ तारीख पर तारीख ही हो रहा है। पहले तो आप लोग भी देखे हैं, जिस दिन DD11 बैंड हुआ है उस दिन मात्र एक ही कंटेंट था और प्राइज नहीं था, फ्री था और कार था। उसके बाद देखिए 2 हुआ है, 2 के बाद देखिए 3 4 5 हुआ है। अब ये जो 5 हुआ है इससे अंदाजा लग रहा है कि DD11 वापस आने का उम्मीद और संभावना बहुत अधिक है, और ये जो है 26 तक कल ही रिजल्ट सुनाने वाला है। अब देखिए कोर्ट पर निर्भर करता है, कल फाइनल डिसीजन देगा या तारीख आगा लेगा। अगर फाइनल डिसीजन होगा कल के बाद परसों से रियल मनी कंटेंट चालू हो जाएगा। अगर आगा तारीख लेगा तो DD11 आगा भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोर्ट है वो नियम कायदा और कानून के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी अपना बिजनेस संभालना है और सरकार को भी सेफ्टी को नज़रअंदाज नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए, इस दिन अगर 26 जनवरी को DD11 चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो नेक्स्ट इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, जितना भी मनोबल के साथ आप लोग रियल मनी कंटेंट पर भाग लेते थे, अब उतना आप खुद नहीं लेते हैं। पहले करोड़ों यूजर जो है इस पर टूट पड़ता था, लेकिन अब लाखों यूजर जो है इस पर टूटने से इनकार कर रहा है, क्योंकि यूजर का तो टाइम बर्बाद हो रहा है, साथ साथ उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर कंपनियां को तो प्रॉफिट हो रहा है, कंपनियां को जब प्रॉफिट हो रहा है तो यूजर भी चाहेगा अपना प्रॉफिट लेने को, जो भी प्रॉफिट मिलना था कम परसेंट। कंपनियां को अगर 99% 90% प्रॉफिट हो रहा है तो जो है यूजर कैंडिडेट चाहेगा मेरा 10% भी प्रॉफिट होना चाहिए। यहाँ तो यूजर का 0% प्रॉफिट कर दिया है और कंपनियां को 20% प्रॉफिट कर दिया है। 20% अभी जब रियल जो चालू है इसमें जो नेट आप लोग यूज करते हैं और आप लोग जो फ्री कंटेंट लगाते हैं, इसमें कंपनियां को प्रॉफिट पर प्रॉफिट हो रहा है। अभी भी मंथली इनकम 178 करोड़ हो रहा है, पहले 706 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था पर माह, लेकिन अब जो है कंपनियां को 178 करोड़ को हो रहा है, लेकिन क्रिएटर को नहीं हो रहा है। इस पर
क्रिएटर काफ़ी नाराज हो रहा है। अब 26 जनवरी को इसी नाराजगी को देखते हुए ड्री11 कंपनियां जो है सरकार की ओर से लगातार अपील पर अपील जारी कर रहा है। कोर्ट तो फैसला तारीख पर तारीख कर रहा है। कोर्ट पे अभी बता रहा है ये माइंड और स्किल का गेम है, इसमें जो है जुआ और सट्टा के श्रेणी में नहीं रखा जाए, क्योंकि ये स्किल जुआ और सट्टा के श्रेणी में रखकर इसे बैन कर दिया गया है। लेकिन अब ये फैसला अचानक जो हुआ है उस पर पहले तो कंपनी सरकार का खिलाफ एक्शन नहीं लेने के लिए सोचा, लेकिन कोर्ट में अपील कुछ कंपनियां ने किया है। इसके कारण ड्री11 भी अपील पर अपील जारी कर रहा है। अगर ड्री11 ओपन हो जाएगा तो आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट कर पाएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।